नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, दिशा राज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम गुप्त काल का अध्ययन कर रहे थे और गुप्त काल में प्रमुख शासक और उनके अभिलेखों का हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम बात करेंगे गुप्त काल में स्थापत्य कला, मंदिर निर्माण के बारे में। मंदिर निर्माण वो पहलू है जो गुप्त काल को बहुत एक महत्व प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ पर मंदिरों ने अपनी भव्यता प्रदान की और मूर्ति पूजा का जो विकास है वो बहुत अधिक हुआ। आज हम कक्षा में पढ़ेंगे गुप्त काल के मंदिर। इससे पहले हम बच्चों गुप्त काल के अंदर जो अभिलेख हैं वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों, मैं 3 पंक्तियों के अंदर आपको सारे अभिलेख याद कराऊंगा। 3 लाइनें आपको 3 पंक्तियां याद करनी है और इन्हें बार बार देखना है, कंठस्थ करना है। आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 3 लाइनों के अंदर अपन इन सबको याद करेंगे। प्रयाग प्रशस्ति हमने पढ़ ली थी। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के समय की थी। हमने बात की थी, हरिशेन ने लिखा था संस्कृत भाषा, चंपू शैली, 33 पंक्तियां, अलग अलग पंक्तियों में समुद्रगुप्त के युद्धों का वर्णन था। तो ये हमने अच्छे से पढ़ लिया था, बहुत अच्छे से सब पढ़ लिया है अपने। अब अपने को रिवाइज करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रगुप्त सेकंड की। चंद्रगुप्त सेकंड के समय के जो अभिलेख हैं वो कौन कौन से हैं? महरौली लोह स्तंभ हमने बात की थी, चंद्र नाम के राजा का उल्लेख मिलता है। उदयगिरी का गुहा लेख, उदयगिरी की गुफाओं के चित्र भी हमने देखे थे। मथुरा का स्तंभ लेख, ये सारे किसके समय के हैं? ये सारे चंद्रगुप्त सेकंड के समय के हैं। तो हम एक छोटी सी लाइन याद करेंगे, महान मथुरा का उदय, महान मथुरा का उदय चंद्रगुप्त सेकंड के समय। याद हो जाएगा, महान मथुरा का उदय। महान से महरौली, मथुरा से, मथुरा है ये उत्तर प्रदेश में, मथुरा उत्तर प्रदेश में लिखा हुआ है, और उदय से उदयगिरी, बिलसा मध्य प्रदेश। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। महान मथुरा का उदय, पहली लाइन। कौन कौन से? महरौली का लोह स्तंभ, उदय से उदयगिरी, और मथुरा से मथुरा का स्तंभ लेख। अब बच्चों 2 चीजें आपको दिमाग में रखनी है। एक है कि गढ़वा एक जगह है, वहां से 2 लेख मिले हैं। जब मैंने अभी पूरा अच्छे समझाया भी है, जब हमने गुप्त के शासकों को पढ़ा है तब लिखा है कि गढ़वा से 2 लेख मिले हैं। एक लेख है कुमारगुप्त फर्स्ट के समय और एक लेख है स्कंदगुप्त के समय का। तो गढ़वा से 2 लेख मिले हैं, एक कुमारगुप्त के बारे में है फर्स्ट के, और एक स्कंदगुप्त के बारे में है। एक दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि ये जो मंदसौर का अभिलेख है ये कुमारगुप्त सेकंड के समय का है और कुमारगुप्त फर्स्ट के बारे में भी जानकारी देता है। इस पर विक्रमी संवत लिखा है, विक्रमी संवत 529, ये हम पढ़ चुके हैं। विक्रमी संवत 529 डिटेल से मैंने बताया है आपको, तो ये भी आपको याद होगा अगर आपने पिछली क्लास जरूर ध्यान से देखी होगी। तो मंदसौर अभिलेख 473 ईस्वी का है, लेकिन ये कुमारगुप्त सेकंड का समय बैठता है। 473 ईस्वी कुमारगुप्त फर्स्ट का समय नहीं बैठता। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि गढ़वा के 2 अभिलेख हैं। और मंदसौर जो दशपुर, इसी का नाम क्या था? दशपुर था। आपने डिटेल से पढ़ा है, आप क्लास देखना, इसीलिए मैं रिवाइज कर रहा हूं। आप एक छोटी सी लाइन याद करनी है, छोटी सी लाइन याद करनी है। लाइन क्या है? बीकर में दाम गढ़े सेकंड मंदी में। बीकर में दाम गढ़े सेकंड मंदी में, इसके कुमार के। अब देखो, बी से बिलसड, बी से बिलसड का अभिलेख, फिर कर से करमदंडा, कर से करमदंडा, दाम से दामोदरपुर, गढ़ से गढ़वा, गढ़ से गढ़वा। अब गढ़वा पे मैंने सेकंड लिख दिया है। सेकंड का मतलब आपको याद हो गया होगा। गढ़वा के 2 अभिलेख मिले। फर्स्ट अभिलेख मिलता है कुमारगुप्त के समय और सेकंड अभिलेख मिलता है स्कंदगुप्त के समय। बिल्कुल याद हो गया, कंठस्थ हो गया होगा। फिर हमने लिखा है मंदी, मंदी से बनता है मंदसौर, और यहां पर भी मैंने क्या लिखा है? सेकंड लिखा है पहले। यानी ये जो मंदसौर का अभिलेख है ये कुमारगुप्त सेकंड के समय का है। तो यहां आपको याद हो गए होंगे, बीकर में दाम गढ़े सेकंड मंदी में, है ना? किसके? कुमार के, कुमार के दाम गढ़ गए बीकर में, है ना? तो ये याद रखना। पहली लाइन, महान मथुरा का उदय होता है चंद्र सेकंड के समय में। सेकंड लाइन है आपकी, बीकर में दाम गढ़े सेकंड मंदी में। ये कुमारगुप्त सेकंड कौन सा? मंदसौर का लेख, दशपुर जिसे हम कहते हैं। गढ़वा के 2 लेख हैं। फिर तीसरी लाइन, मैंने कहा 3 लाइनों में सारा याद कराऊंगा मैं आपको।
3 लाइनों में मैं सारा याद कराऊंगा। गढ़वा उत्तर प्रदेश से है और कहीं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, यहाँ गढ़वा। तीसरी लाइन अपने को याद करनी है, एक छोटी सी लाइन, भीतर कहाँ सुप्रिया जागीर, भीतर कहाँ सुप्रिया जांगीर। इस सुप्रिया को याद कर लेना, याद हो जाएगा। भीतर कहाँ सुप्रिया जांगीर, तो भीतर जो है वो भीतरी स्तंभ है, कहां से कहोम है, और सुप्रिया से सूपिया अभिलेख, एक मध्य प्रदेश के अंदर जगह है सूपिया अभिलेख, और जान से आपको जय और न आता है, इसलिए आपको जूनागढ़ याद करना है, जूनागढ़, और गिड़ से गढ़वा। भीतर कहां सुप्रिया जांगीर, किसकी, स्कंद की, स्कंद के भीतर कहां सुप्रिया जांगीर, याद कर लेना। स्कंद के भीतर कहां सुप्रिया जांगीर, भीतरी गांव, कहोम, सूपिया, जूनागढ़, गढ़वा, ये किसके हैं, ये स्कंदगुप्त के। बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 3 पंक्तियां, 3 लाइनें। महान मथुरा का उदय चंद्रगुप्त सेकंड के समय में, बीकर दाम गढ़े सेकंड मंदी में, और भीतर कहां सुप्रिया जांगीर। ये बिल्कुल सिंपल 3 लाइनों के अंदर आपको ये अभिलेख याद होंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, और आपका प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। तो अभिलेख आपको मैंने बहुत डिटेल से बताया है, और अब यहाँ ट्रिक से छोटी सी चीज आपको बताई है, 3 लाइनों में आपको ये सब याद कराए हैं। अब आते हैं अपन गुप्तकालीन मंदिरों पे। गुप्तकालीन जो मंदिर है ये नागर शैली में बने हैं। कौन सी शैली में बने हैं, नागर शैली में बने हैं। और यहाँ जो नागर शैली की हम बात करें तो नागर शैली में ये शिखर है, शिखर के ऊपर आमलक आता था, आमलक के ऊपर कलश आता था। अगर हम बात करें, एक वर्गाकार चबूतरा है, वर्गाकार चबूतरा, उस पर गर्भगृह बनता था, और गर्भगृह के ऊपर शिखर आता था, शिखर के ऊपर आमलक आता, और आमलक के ऊपर कलश आ जाता। इस गर्भगृह के सामने सभा मंडप आता, सभा मंडप बनता था। कोई जरूरी नहीं सभा मंडपों पे कई बाद में शिखर भी बनाए जाने लगे। तो ये चीजें गुप्त काल के मंदिरों में प्रमुख होती थी। ये वर्गाकार चबूतरा, ये गर्भगृह, ये शिखर, यहाँ आमलक, आमलक के ऊपर कलश, ये सभा मंडप, इधर चारों ओर प्रदक्षिणा। ये कुछ विशेषताएं थी। मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना की मूर्तियां, ये कुछ विशेषताएं थी जो नागर शैली के अंदर। शिखर जो है वो वक्र रेखीय शिखर होता था, वक्र रेखीय शिखर। तो इस तरह ये नागर शैली भारत में विकसित हुई। अगर हम बात करें नागर शैली की अन्य शैलियों से तुलना की, तो पहले नागर शैली की विशेषताओं को हम देखते हैं। वर्गाकार योजना, वर्गाकार योजना, वक्र रेखीय शिखर, शिखर के ऊपर आमलक, आमलक के ऊपर कलश, नीचे चबूतरा, चबूतरे के ऊपर गर्भगृह, गर्भगृह के पास सभा मंडप, ये बनाए जाने लगे। शिखर युक्त मंदिर का प्राचीनतम हम पढ़ेंगे दशावतार मंदिर। मंदिरों में ईंटों का प्रयोग सिरपुर मंदिर में और भीतरी गांव में। ये 2 मैंने प्रश्न पहले लिख दिए हैं आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जामों में प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, शिखर युक्त मंदिर है ना। मंदिर में यहाँ आधार पीठिका और ऐड कर लेते हैं, जैसे झंगा बोलते हैं, मंदिर की पीठ बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो मंदिर है नागर शैली के अंदर ये बनाए जाने लगे। ये कुछ विशेषताएं हमने बात की, हमने चित्र भी देखा। अब बात करते हैं बड़ा मंदिर निर्माण की। ये प्रमुख शैली नागर शैली, ये शिखर कहलाता है, ये इसका आमलक है। ये द्रविड़ शैली के अंदर शिखर थोड़ा अलग तरह से हमारे को दिखाई पड़ रहा है। शिखर के ऊपर जो है वो कलश नहीं होकर, और ये वेसर शैली है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के अंदर सब महाद्वीप में पूरे
ये जो दक्षिण भारत है, ये मध्य भारत विंध्याचल के नीचे, तो उत्तरी भारत में जो शैली विकसित हुई वो शैली है नागर शैली। मध्य भारत में दोनों शैलियों का मिश्रण वेसर शैली, और दक्षिण भारत में हमारे कौन सी शैली देखने को मिलती है, द्रविड़ शैली। ये तीनों शैलियों में द्रविड़ शैली और नागर शैली के मिश्रण से कौन सी शैली विकसित होती है, वेसर शैली का विकास होता है। यहाँ देखिए, ये नागर शैली के अंदर ये शिखर है, शिखर के ऊपर आमलक, आमलक के ऊपर कलश, दूसरे जो मंडप है उन पे भी शिखर बनाए जाने लगे। यहाँ एक बड़ा द्वार बनता, गोपुरम जिसे कहते, उस गोपुरम से मंदिर के अंदर एंट्री होती थी, है ना। और ये बड़ा मंदिर, मुख्य मंदिर, सामने गोपुरम इधर ले लेते हैं, और अन्य मंदिर जो है उन पे भी शिखर बनाए जाने लगे। ये वेसर शैली है, दोनों का मिश्रण है। आगे हम बात करें नागर शैली और द्रविड़ शैली के अंदर तुलना करें तो नागर शैली और द्रविड़ शैली की तुलना करें तो नागर शैली में योजना जो थी वो वर्गाकार योजना थी, जबकि द्रविड़ शैली के मंदिर बड़े होने से योजना कैसी थी, आयताकार योजना थी, आयताकार योजना थी। नागर शैली की बात करें तो जो शिखर है वो वस्तु के रंग के समान थे, शिखर वस्तु के रंग के समान थे। और जबकि अगर हम बात करें द्रविड़ शैली में तो शिखर जो है वो पिरामिड नुमा या प्रिज्म नुमा थे, पिरामिड नुमा या प्रिज्म नुमा शिखर थे। अगर हम बात करें शिखर, तो शिखर के ऊपर उप शिखर पाया जाता था, ठीक है ना, शिखर के ऊपर उप शिखर मिलता था, उप शिखर। यहाँ शिखर जो है, अगर हम द्रविड़ शैली के अंदर शिखर की बात करें तो शिखर के ऊपर जो हम क्षैतिज रूप से विभाजित इस तरह से मूर्तियां लगाई जाती थी, है ना, शिखर पर क्षैतिज विभाजित मूर्तियां थी। अगर हम बात करें नागर शैली में तो द्वार जो है वो तोरण द्वार होते थे, छोटे होते थे, जबकि द्रविड़ शैली में द्वार जो है वो बड़े होते थे, जिन्हें गोपुरम कहते थे। इस तरह से द्वार होते थे, तोरण द्वार, और इस तरह से गोपुरम, बहुत बड़े द्वार होते थे जिन्हें गोपुरम कहते थे। ये दोनों के अंदर बात करें, यहाँ गर्भगृह के सामने मंडप या जिसे हम कह सकते हैं अर्ध मंडप होता था, ठीक है ना। गर्भगृह के चित्र में बात की, अर्ध मंडप, यहाँ गर्भगृह के सामने मंडप नहीं, मंडप नहीं। यहाँ अगर हम बात करें तो हमने बात करी थी क्या क्या चीजें वहां मिलती हैं, तो आमलक, आमलक के ऊपर कलश, ये हमने सब देख लिया है। आगे हम बात करें जलाशय जो है मंदिर में वो प्राय नहीं पाया जाता, यहाँ जलाशय मिलता था जिसे पुष्करणी या कल्याणी के नाम से जानते थे। तो इस तरह द्रविड़ शैली और नागर शैली के अंदर यह मंदिर जो है कम ऊंचे, यहाँ मंदिर जो है उनकी ऊंचाई अधिक होती थी। तो इस तरह नागर शैली और द्रविड़ शैली में तुलनात्मक रूप से अंतर आता है और दोनों का मिश्रित रूप जो है वो वेसर शैली विकसित होती है। ये जो नागर शैली है, ये सारे गुण जो है हम बात कर सकते हैं गुप्त काल के अंदर विकसित हुए धीरे धीरे। आगे बात करते हैं गुप्त काल के अंदर कुछ प्रमुख मंदिरों की। तो गुप्त काल में जो मंदिर हम देख पाते हैं वो है दशावतार का मंदिर जो देवगढ़ झांसी से प्राप्त होता है, पार्वती मंदिर जो नचना कुठारा से हमें मिलता है, शिव मंदिर भुमरा से प्राप्त होता है, शिव मंदिर खोज से प्राप्त होता है, मंदिर संख्या 17 जो है हमें झांसी से मिलता है। इसी तरह विष्णु मंदिर तिगवा से प्राप्त होता है। इसी तरह भीतरी गांव कानपुर, भीतरी गांव का मंदिर जो है वो ईंटों से निर्मित मंदिर है, ईंटों से निर्मित प्राचीनतम मंदिर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ईंटों से निर्मित तो हमारे को लक्ष्मण मंदिर भी मिलता है जो ईंटों से निर्मित है, और दशावतार का मंदिर है जो प्राचीनतम शिखर वाला मंदिर है। ये दो प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आ चुके हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको यहाँ याद कर लेना है। क्या पता आप जिस एग्जाम में जाओ गुप्त काल में
स्थापत्य कला से यही प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। गुप्त काल में प्राचीनतम शिखर युक्त मंदिर है और ईंटों से निर्मित प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? भीतरी गांव का है। उदयगिरी गुहा मंदिर हम पढ़ चुके हैं मध्य प्रदेश में। वेग्राम का मंदिर बांग्लादेश में मिलता है। चारचुमा शिवालय राजस्थान में है। ब्रह्मर माता का मंदिर है, मनोरथ स्वामी का मंदिर है और मुकुंदरा स्वामी का मंदिर है। सबसे पहला मंदिर हम बात करते हैं वो दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर का ये आप चित्र देख पा रहे हैं। दशावतार मंदिर नाम से ही स्पष्ट है, 10 अवतार यहाँ छोटे छोटे। पहली बात, दशावतार का मंदिर दशावतार का मंदिर कहाँ पर है? तो देवगढ़ में है। जिला ललितपुर। पहला पुराना जिला था वो झांसी था, इसलिए कई जगह आपको क्या मिलता है? झांसी मिलता है, लेकिन आज की डेट में आप ललितपुर करें इसको। दशावतार का मंदिर, यहाँ भगवान विष्णु के 10 अवतारों के मंदिर थे, लेकिन वो नष्ट हो चुके हैं। 10 मंदिर मिलते हैं तो उन्हें 10 भगवान के विष्णु के उनके केवल अवशेष बचे हैं, तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों के मंदिर यहाँ रहे होंगे। तो इस जगह का जो पुराना नाम है वो है केशवपुर, प्राचीन नाम केशवपुर। बच्चों अगर इस चित्र को ध्यान से देखें तो ज्यादातर हम देखेंगे कि वर्गाकार चबूतरे पर मंदिर बने हैं। ज्यादातर आगे हम चित्र देखेंगे सब में आपको इस कॉमन चीज मिलेगी। यहाँ पर आपको शिखर मिलता है। यहाँ पर आपको क्या मिलता है? शिखर मिलता है। ये मंदिर का शिखर हम देख पा रहे हैं और इस शिखर पर मूर्तियां भी बनाई हुई हैं। और ये जो शिखर है, ये शिखर 3 मंजिला है। 3 मंजिला शिखर है। ऊपर वाला हिस्सा जीर्ण शीर्ण हो चुका है। 3 मंजिला शिखर है। तो एक से अधिक मंजिल वाले प्रासाद जो हैं उन्हें कहते हैं बहुभूमिक। क्या कहलाएंगे ये? बहुभूमिक। बहुभूमिक किसे कहते हैं? एक से अधिक मंजिल वाले प्रासाद जो हैं वो क्या कहलाएंगे? बहुभूमिक कहलाएंगे। अगर हम बात करें इस मंदिर पे तो ये बहुत ऊंचा चबूतरा है। मंदिर क्या है? एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। मंदिर का द्वार जो है वो अलंकृत है। मंदिर का द्वार जो है वो अलंकृत है। जो भी कोई बुक्स लिख रहा है, गाइड लिख रहा है, किताबें लिख रहा है, इतिहासकार है, वो सब इसी से तो अपना कॉन्सेप्ट बना रहा है। आप इसे देखें, गौर से देखें, समझें। वापस क्या क्या मेन बात, दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, जिला ललितपुर, मध्य प्रदेश के अंदर, सॉरी ललितपुर के अंदर। विष्णु के 10 अवतारों के मंदिर है। प्राचीन जो है वो केशवपुर, 3 मंजिला शिखर, बहुभूमिक, एक से अधिक मंजिल। इसके कुछ और चित्र भी देखते हैं अपन मंदिर के। इसके और कुछ मंदिर चित्र देखते हैं अपन। ये इस मंदिर में प्राप्त हमारे को चित्र प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? ये शेष साई विष्णु है, नर नारायण है। तो ये जो मूर्तियां हैं इस मंदिर पे बची हुई, ये मूर्तियां यहाँ लगी हुई। ठीक है। तो पहले वापस ऊंचे चबूतरे पर ये मंदिर बना है। चारों तरफ से सीढ़ियां हैं। चारों तरफ सीढ़ियां हैं। मंदिर के अंदर जो द्वार है वो अलंकृत द्वार है। ये मंदिर जो जीर्ण शीर्ण हो चुका है, कम पूरी तरह से टूट चुका है। पड़सी ब्राउन। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है इस मंदिर का कि शिखर मंदिर का प्राचीनतम उदाहरण है। देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश का जो मंदिर है वो शिखर मंदिर का प्राचीन, या मध्य प्रदेश ये शिखर मंदिर का प्राचीनतम उदाहरण है। शिखर मंदिर का प्राचीनतम उदाहरण है। शिखर मंदिर का प्राचीनतम उदाहरण है। ये बहुत बार का इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट 3 बार भी लिख लें। शिखर मंदिर का प्राचीनतम उदाहरण है दशावतार का मंदिर। देवगढ़ झांसी पुराना जिला, नया जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। और मंदिर में जो शिखर है वो 3 मंजिला है, इसलिए इसे बहुभूमिक कहते हैं। पर्सी ब्राउन एक इतिहासकार है। पर्सी ब्राउन
पर्सी ब्राउन, इसने इस शिखर को, इस मंदिर को देखकर कहा ये उच्चतम कलात्मक भावना से परिपूर्ण मंदिर है। क्या कहा? उच्चतम कलात्मक भावना से परिपूर्ण है। ठीक है, कहां पर है ये? देवगढ़ के अंदर है। 10 अवतारों के मंदिर भी साथ में, प्रमाण तो नहीं है, टूट फूट चुके हैं। द्वार अलंकृत है, बहुमंजिला शिखर है, और ऐसे शिखर को जो ज्यादा मंजिलें पाए जाए उसे कहते हैं बहुभूमिक। और इसे, ये जो शिखर है ये तिहरा शिखर है, तिहरा शिखर है। शिखर पे भी मूर्तियां बनाई गई है। ये जो शिखर है इसको हम आकार देंगे तो इसको कहते हैं पिरामिड नुमा। तो इंपॉर्टेंट वापस रिपीट करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, शिखर मंदिर का प्राचीनतम उदाहरण है, ललितपुर जिला है, देवगढ़ स्थान है, विष्णु के 10 अवतारों का मंदिर है, पुराना नाम केशवपुर है। यहाँ तिहरा शिखर प्राप्त हुआ है, पिरामिड नुमा है, 3 मंजिला शिखर है जिसे बहुभूमिक कहते हैं। यहाँ ऊंचा चबूतरे पर मंदिर बना है, द्वार भी अलंकृत है, चारों तरफ सीढ़ियां हैं मंदिर में जाने के लिए। पर्सी ब्राउन ने उच्चतम कलात्मक भावना से परिपूर्ण कहा है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखते हैं, यही मंदिर है। अगर हम बात करें बच्चों, इसको जूम करके देखो आप, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। याद करने, रट्टा मारने की जरूरत मैं खत्म करना चाह रहा हूं आपके। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 यहां से चित्र आप देख पा रहे हैं। इसको समझने की कोशिश करिए। इस चित्र में हम क्या देख पा रहे हैं? ये भगवान विष्णु की मूर्ति है जो कह रहे हैं अभी शेषनाग पर विराजित है और विश्राम कर रहे हैं। तो इस मूर्ति को जो नाम दिया है वो दिया है शेष साई विष्णु। नाम दिया है शेष साई विष्णु की मूर्ति। अगर हम पूछे कहां से प्राप्त हुई है तो ये दशावतार मंदिर से प्राप्त हुई है। भगवान विष्णु जो है वो क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। फिर दूसरी मूर्ति जो है, इसमें भगवान को और एक व्यक्ति को दिखाया गया है, इसलिए इसे समझने के हिसाब से इसको नाम दिया है नर नारायण की मूर्ति। नर नारायण की मूर्ति। एक ग्रंथों में एक हमें कथा मिलती है कि गज था, हाथी था जो भगवान का, विष्णु का भक्त था, और उसे मगरमच्छ पकड़ लेता है और वो गज विष्णु की प्रार्थना करता है ना। तो ये कमल हाथ में ले गज को दिखाया जाता है, एक पैर उसका मगरमच्छ ने पकड़ रखा है, भगवान विष्णु वहां प्रकट होते हैं। तो उसका एक स्रोत भी हमें मिलता है ग्रंथों में गजेंद्र मोक्ष के नाम से। गजेंद्र मोक्ष, इस गजेंद्र मोक्ष की मूर्ति मिलती है। और भगवान शिव को योगी के रूप में दिखाया गया है। भगवान शिव को योगी के रूप में दिखाया गया है। तो वापस अपन देखें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें दशावतार मंदिर के बारे में। तो ये कुछ हमने लिख ली। नंबर 1, कौन कौन सी और मूर्तियां मिली है? शेष साई विष्णु। नंबर 2, नर नारायण, नर नारायण की मूर्ति। नंबर 3, गजेंद्र मोक्ष। नंबर 4, शिव को योगी के रूप में। नंबर 5, यहाँ पर रामायण और महाभारत के चित्र भी हैं। रामायण और महाभारत के दृश्य, महाभारत के दृश्य की मूर्तियां बनी हैं। वापस इंपॉर्टेंट, शिखर मंदिर का प्राचीनतम उदाहरण है। बिल्कुल याद हो गया होगा सब बच्चों को अच्छी तरह से। शिखर मंदिर का ये प्राचीनतम उदाहरण है। रामायण महाभारत की यहाँ मूर्तियां हैं। मैंने चित्र मूर्तियों पे लिखा है, स्पष्ट दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अपन ने डिटेल से इसको पढ़ाया है। आगे देखते हैं। ये चारों चित्र आप, चारों मूर्तियां आपने देख ली। शेषशाही विष्णु की मूर्ति दशावतार से प्राप्त हुई है। नर नारायण की मूर्ति दशावतार से प्राप्त हुई है। गजेंद्र मोक्ष की मूर्ति भी दशावतार से प्राप्त हुई है। शिव को योगी के रूप में भी यहाँ से दिखाया गया है। अगला मंदिर है पार्वती मंदिर, नचना कुठारा का मंदिर। नचना कुठारा जो है पार्वती मंदिर है। यहाँ ये जो स्थान है ये मध्य प्रदेश में पन्ना जो जगह है, इस पन्ना के पास में है, और स्थान का नाम है नचना कुठारा। यहाँ बच्चों देखने पे हमें पता लगता है कि लगभग 4वीं से 5वीं शताब्दी का मंदिर तो है पार्वती का, और 7वीं शताब्दी में मंदिर बना है ये भगवान शिव का।
और ये जो मंदिर है, इस मंदिर के ऊपर क्या बनाया गया है? शिखर बनाया गया है। यानी यहां तो शिखर है 7वीं शताब्दी में, लेकिन ये शिखर विहीन है। और हमारे को कौन से मंदिर से मतलब है? पार्वती मंदिर से, क्योंकि हम गुप्तकाल के मंदिर पढ़ रहे हैं। ये मंदिर गुप्तकाल का नहीं है। यहाँ 4 मुख वाला चौमुखा शिव है, बहुत शानदार शिव की मूर्ति है। देखना, आप देखने जाते, एक साइड से भगवान शिव जो है वो दूल्हे के वेश में, एक तरफ योगी के रूप में, और ये जो मुंह खुला हुआ दिख रहा है हमारे को, ये भगवान शिव ने जो जहर लिया वो नीलकंठ के रूप में, यानी चौमुखा शिव मंदिर है। लेकिन ये गुप्त काल के बाद का है। यहाँ पर शिखर भी बनाया हुआ है। लेकिन जो पार्वती मंदिर है, यहाँ पार्वती मंदिर पे हम बात करें, ये पार्वती मंदिर की अगर हम बात करें तो यहाँ लगभग 35 फुट का वर्गाकार चबूतरा यहाँ बना हुआ है। ये चबूतरा है, ये 35 फीट वर्गाकार चबूतरा है, और लगभग 8.5 फुट या 8 फीट के आसपास ये गर्भगृह है। 8 फुट का गर्भगृह है। गर्भगृह या जब चबूतरे पर चढ़ते हैं तो लगभग 9 सीढ़ियां यहाँ पर हैं चढ़ने के लिए, 9 सीढ़ियां हैं, और चबूतरे पर 3 तरफ से रास्ते आते हैं। यहाँ मंदिर जाने के लिए 3 ओर से रास्ते हैं। द्वार पर, मंदिर का जो मुख्य द्वार है वहां पर, यहाँ ये जो दो देख पा रहे हैं आप, यहाँ गंगा और यमुना की मूर्तियां हैं। गंगा और यमुना की मैंने बात करी थी। नागर शैली के अंदर ज्यादातर या गुप्त काल में जो मंदिर बने उन पर गंगा और यमुना की जो मूर्तियां हैं वो स्थापित कराई गई थी। हर जगह ज्यादातर मिलता है। मंदिर पे जाने के लिए चारों तरफ से सीढ़ियां मिलती है हमारे को। मंदिर जो है ये चबूतरे पर बना हुआ, ऊंचे चबूतरे पर, शिखर विहीन है। शिखर यहाँ हमारे को प्राप्त नहीं होता। और पास में 7वीं शताब्दी का शिव मंदिर है। शिव मंदिर पर हमें शिखर मिलता है। इससे हम अनुमान ये लगाते हैं कि गुप्त काल के प्रारंभ में मंदिरों पर शिखर नहीं बनाए जाते होंगे, और 7वीं शताब्दी आते आते शिखर जो है वो अनिवार्यतः वक्र रेखी शिखर नागर शैली का जन्म होता है। ये हम इससे अनुमान लगाते हैं। पार्वती मंदिर बहुत महत्वपूर्ण नचना कुठारा में है, और नचना कुठारा कहाँ पर है? पन्ना, मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं। अगला मंदिर है जो हमारा शिव मंदिर है, ये भूमरा के अंदर है, सतना मध्य प्रदेश में है। ये मंदिर हम उसी तरह का जिस तरह का पार्वती मंदिर है, इस पार्वती मंदिर के समान ही इस मंदिर की हम संरचना देख पा रहे हैं। वही चबूतरा, सीढ़ियां, चारों ओर से जाने के लिए स्थान, सामने से स्थान, और वही द्वार पर अलंकरण है। वही द्वार पर हम अलंकरण देख पा रहे हैं आप दोस्तों। वही द्वार है, इस तरह से मंदिर का गर्भगृह का द्वार है। गर्भगृह के द्वार में आयताकार पट्टियां लगी हुई है, और यहाँ पर गंगा की मूर्ति है, और यहाँ पर यमुना की मूर्ति है। ये हम देख पा रहे हैं। मंदिर के जाने के लिए सामने से सीढ़ियां हैं। ये चबूतरे पर मंदिर बना है। इसी तरह का हम देख पाते हैं। और यहाँ पर भूमरा मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है, चबूतरे पर बना है। गर्भगृह का द्वार है, उस पर गंगा यमुना की मूर्ति है। अगर मंदिर में जाएं तो ये जो शिवलिंग है वो एक मुखी शिवलिंग है। एक मुखी शिवलिंग है, दिख रहा है आपको? एक मुखी शिवलिंग है। तो ये बहुत सुंदर शिवलिंग है। शिव जो है उनको आभूषण कुंडल पहनाए हैं। अगर इस मूर्ति को गौर से देखेंगे तो यहाँ ये नाक है भगवान शिवलिंग में, शिव की मूर्ति की, तो ये टूटी हुई है नाक जो है, या तोड़ी गई होगी। तो ये मंदिर जो है, ये केवल इतना ही ये मंदिर बचा है जिसको संरक्षित किया गया है। शिव मंदिर भूमरा के पास में एक जगह है खो, वहां से भी क्या प्राप्त हुआ है? शिव मंदिर प्राप्त हुआ है। शिव मंदिर प्राप्त हुआ है। तो इस मंदिर के बारे में महत्वपूर्ण बातें हमने ले ली है सारी। चित्र से आपके समझ में आ गया होगा। एक मुखी शिवलिंग है, बहुत सुंदर मूर्ति है भगवान शिव की। आगे बात करते हैं सांची का मंदिर संख्या 17। सांची भी एक प्राचीन स्थान है दोस्तों। अलग अलग समय काल के मंदिर मिलते हैं तो उनको मंदिरों को एक क्रमांक दिया जाता है। तो सांची के अंदर, सांची हुआ, एरण हुआ, एक बहुत प्राचीन जगह है। तो सांची के अंदर भी हमें
जो मंदिर मिला है उसमें मंदिर नंबर 17 है। अब यहाँ इन दोनों मंदिरों में आपको कॉमन चीजें दिख रही होगी। अगर मैं बात करूं पार्वती मंदिर नचना कुठारा का और बुमरा का, उन दो मंदिरों में समानता आपको दिख रही होगी। उसी समानता के क्रम से ही मैंने लिया है ताकि आपको समझ में आए, ये क्रमिक इतिहास। तो ये मंदिर भी क्या है, अगर हम सांची मंदिर की बात करें तो शिखर विहीन है, शिखर विहीन मंदिर है, मंदिर पर शिखर नहीं है। मंदिर के गर्भगृह के सामने बरामदा है, बरामदे पर क्या लगे हैं, स्तंभ लगे हैं, और उन स्तंभों पर घंटियों का अलंकरण है। स्तंभ के ऊपर या शीर्ष भाग में सिंह की मूर्तियां हैं। ये कौन से मंदिर की बात कर रहे हैं अपन, सांची का मंदिर नंबर 17। ये जो मंदिर है ये आपको थोड़ा सा आयताकार योजना में दिखाई पड़ता है। ये मंदिर नंबर 17 है, आयताकार योजना में आपको दिखाई पड़ता है। शिखर विहीन मंदिर है, गर्भगृह के सामने क्या है, बरामदा है, और घंटियां या घंटाघर की आकृति बनी है इस पर। छत जो है वो सपाट है, छत क्या है, हम कह सकते हैं सपाट है। गर्भगृह जो है बिल्कुल छोटा है, और सामने बरामदा है, बरामदे में स्तंभ लगे हैं। आगे अगली बात करें, विष्णु मंदिर है तिगवा का। ये तिगवा का जो विष्णु मंदिर है इसमें भी, लेकिन इस मंदिर के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ मूर्तियां हैं, स्तंभ है, और वही चीज जैसे हम देख पा रहे हैं इसमें मंदिर संख्या 17 में। ये तिगवा कहाँ है, तो जबलपुर मध्य प्रदेश के पास, जबलपुर मध्य प्रदेश के पास स्थित है। यहाँ लगभग 8 फीट के आसपास का गर्भगृह है। ज्यादातर जो छोटे मंदिर थे शिखर विहीन मंदिर है ये भी। इन मंदिरों पे गर्भगृह 7 से 8 फुट 9 फुट के आसपास, ज्यादा गर्भगृह बड़ा नहीं मिलेगा। बाकी मंदिर हो सकता है क्षत विक्षिप्त हो गया हो, टूट गया हो, बड़ा मंदिर हो, लेकिन गर्भगृह जो है वो लगभग 8 फुट के आसपास जहाँ मूर्ति रखी जाती थी वो इतना ही हुआ करता था। यहाँ स्तंभ पर, ये बरामदा है, बरामदे में क्या है, स्तंभ लगे हैं, और स्तंभ पर सिंह, गज, इनकी मूर्तियां बनाई हुई है। गज यानी हाथी, सिंह की मूर्ति है ना, तो यहाँ पर ये मूर्तियां बनाई गई है। साथ ही गंगा और यमुना की मूर्तियां भी बनाई गई है। गंगा और यमुना की, यहाँ पर अपन ज्यादातर मंदिरों में देखेंगे गंगा और यमुना की मूर्तियां। द्वार पर हमें देखने को मिलती है। या आप चित्र को, डायग्राम में जो चित्र दिया है हमने उसको जूम करके जरूर देखें। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम, तिगवा की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एरण का विष्णु मंदिर बहुत अच्छा मंदिर है, लेकिन ये मंदिर पूरा जीर्ण शीर्ण हो चुका है। अब जो मैं चित्र आपको दिखा पा रहा हूं इस मंदिर में केवल वही बचा है। वहां जाएंगे देखेंगे मंदिर कहाँ है। अब इतनी पुरानी बातें हो गई, 1500 साल पहले का मंदिर, कितने आक्रमणकारी आए होंगे, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु की मूर्ति खड़ी है और भगवान वराह खड़े हैं। कौन सी जगह की बात कर रहे हैं, एरण, एरण प्रदेश पढ़ चुके हैं हम पहले, तो बहुत महत्वपूर्ण है एरण का मंदिर। क्या क्या मिलता है देखते हैं। वराह भगवान की मूर्ति, वराह की मूर्ति, 4 स्तंभ का ये द्वार है, दिख रहा है अपने को ये द्वार, 4 स्तंभ का द्वार। स्तंभ पर नर नारी के चित्र है। भगवान विष्णु की मूर्ति है, बहुत शानदार मूर्ति है। वराह की मूर्ति, भगवान विष्णु की मूर्ति है, 4 स्तंभ का द्वार है, स्तंभ पर नर नारी का अलंकरण है। ये एरण से हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें गज, सिंह, इनके भी मूर्ति हमें देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ पर हमने जब
शासकों को पढ़ा था, तो एक शासक पढ़ा था बुद्धगुप्त। 485 ईस्वी में बुद्धगुप्त ने यहां पर गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। सारी बातें आपको याद हो गई हो। अगर देखो इसमें प्रश्न कैसे है, गरुड़ स्तंभ ने उनमें से कहां पर मिलता है, तो एरण के मंदिर में। एरण कहां, मध्य प्रदेश में। तो आपको बिल्कुल आप माइंड में 3 चीजें ध्यान रखना, ये वराह की मूर्ति है, ये भगवान विष्णु की मूर्ति है, उसके सामने स्तंभ है, नरनारी के चित्र है, सिंह के चित्र है, और सामने ही 485 ईस्वी में बुद्धगुप्त ने जो गरुड़ स्तंभ स्थापित कराया था वो यहाँ। कौन सी जगह है, एरण, कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश के अंदर है। बुद्धगुप्त के काल में यहाँ पर गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया गया था, जो आज भी है। स्क्रीनशॉट ले लें आप इंपॉर्टेंट के। अगला है भीतरी गांव का मंदिर। ये भीतरी गांव का मंदिर आप देख पा रहे हैं, ये मंदिर का शिखर हम देख पा रहे हैं इस तरह से। मैं फिर से आपको सामने ये बात रखना चाह रहा हूँ कि 1500 साल पुराने मंदिर जो हैं उनके अवशेष ही प्राप्त होते हैं, और जो अवशेष से हम जानकारी जुटा सकते हैं वही हम पढ़ते पढ़ाते हैं। अगर हम भीतरी गांव को देखें तो भीतरी गांव का मंदिर शिखर युक्त है। ये मंदिर क्या है, शिखर युक्त है, 70 फीट का शिखर है, 70 फीट का शिखर है। चित्र देखने पे ही आपको पता लग जाएगा किस मंदिर में शिखर है और किस में नहीं है। ये मंदिर जो है एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि ईंटों का प्रयोग हुआ है। ईंटों के प्रयोग का प्राचीनतम मंदिर है गुप्त काल में। इस मंदिर में ईंटों का प्रयोग हुआ है गुप्त काल के अंदर। अगर हम बात करें, इसके जो दीवारें हैं यहाँ पर भगवान गणेश की, आदिवाराह की, दुर्गा माँ की, नदी देवी देवताओं की, आदिवाराह, गणेश, दुर्गा, नदी देवता के साथ साथ रामायण, महाभारत के दृश्यों की मूर्तियां मिलती हैं। यहाँ हम जब देख पाते हैं तो ये मूर्तियां हमारे को प्राप्त होती है। 70 फीट का लगभग ये मंदिर है। वर्गाकार चबूतरा है, ऊंचा चबूतरा है, वर्गाकार है। सांची में हमने आयताकार योजना देखी थी। रामायण महाभारत के चित्र हैं। ईंटों का ये प्राचीनतम प्रमाण है। बहुत इंपॉर्टेंट है ईंटों वाली बात है। भीतरी गांव, भीतरी गांव कहाँ है, तो भीतरी गांव उत्तर प्रदेश में है, कानपुर। कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है, बिल्कुल याद रह जाएगा आपको। भीतरी गांव ईंटों से निर्मित मंदिर है। फिर आगे बात करते हैं, लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर के अंदर। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में है, और यहाँ ये जो मंदिर है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस मंदिर के अगर हम बात करें तो इस मंदिर के पास में राम और जानकी मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। राम और जानकी मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस मंदिर के पास ही हमें प्राप्त होता है, राम और जानकी मंदिर के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। ये मंदिर भी हम अलग तरह का एक थोड़ा शिखर इसमें देख पाते हैं। यहाँ पर हमें कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई है। ये द्वार भी अलंकृत है, आयताकार पट्टियां हैं द्वार पे। ये हम सब कुछ देख पा रहे हैं। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये भी ईंटों से बना है। इस मंदिर में भी किसका प्रयोग किया है, ईंटों का प्रयोग किया है। तो मैंने जो जोड़े लिए हैं मंदिरों के वो इसी प्रकार से लिए ताकि आप उन्हें समझ पाए और उनमें कुछ समानता हमें दिखाई दे। अगर हम बात करें भीतरी गांव में, तो ये जो इसका जो भीतरी गांव का जो मेहराब है तो हम चैत्याकार मेहराब भी कहते हैं। यानी इसको इसके लिए एक शब्द काम में ले सकते हैं, या इंपॉर्टेंट प्रश्न भी यहाँ एक बन सकता है कि यथार्थ मेहराब का प्रयोग यहाँ किया गया है, जिसे हम कह सकते हैं चैत्याकार
मेहराब, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिखर युक्त है, शिखर पे ईंटों का प्रयोग है। छत्तीसगढ़ में ये मंदिर है। द्वार पर अलंकरण है, चित्र बने, मूर्तियां बनी हैं, और यहाँ पर पास में ही राम जानकी मंदिर के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। आगे चलते हैं। अगला उदयगिरी के गुहा मंदिर है। उदयगिरी हम पढ़ चुके हैं। उदयगिरी कहाँ पर है? तो विदिशा मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? विदिशा मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर एक भगवान विष्णु की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। इस मूर्ति में सिर जो है वो वराह का, या हम कह सकते हैं वराह नारायण, सिर वराह का, और बाकी धड़ विष्णु भगवान का, नारायण का है। और मूर्ति के अंदर जो भगवान विष्णु है, उन्होंने अपना जो बायां पैर है वो शेषनाग पर रख रखा है। अगर हम बात करें कुछ और चित्रों की, हालांकि ये जो चित्र लिए उदयगिरी गुफा के हैं, लेकिन ये गुप्त काल से संबंधित नहीं है। तो भगवान विष्णु जो है वहाँ वाराह की एक मूर्ति मिली है। इन मंदिरों के बारे में अब जब इतिहास में पढ़ा था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो इसका, जब हमने पढ़ा था तब ये बात करी थी, उदयगिरी के जो मंदिर है वो विक्रमादित्य का जो सेनापति है जिसका नाम था वीरदेव, उसने निर्माण कराया था। वीरदेव ने निर्माण कराया, और वीरदेव जो है वो विक्रमादित्य के सेनापति थे। यहाँ रामायण और महाभारत के दृश्यों का अलंकरण भी मिलता है। उदयगिरी के गुहा मंदिर है जहाँ रामायण और महाभारत के दृश्यों का अलंकरण भी मिलता है। इसमें वराह की मूर्ति भी मिलती है, एक बहुत बड़ी वराह की मूर्ति मिलती है। वराह मूर्ति में पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार ये कुछ प्रमुख मंदिर हैं जो गुप्त काल से संबंधित हैं, इनकी हम जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान में कुछ प्रमुख शिवालय भगवान शिव के मंदिर हैं जो हमें प्राप्त होते हैं, जिनके अंदर अगर हम बात करें चारचोमा शिवालय, चारचोमा शिवालय ये काली सिंध नदी के किनारे हमें प्राप्त होता है। इसी तरह भ्रमर माता का मंदिर, इनमें से कुछ प्रश्न आरएस में और फर्स्ट ग्रेड में पूछे जा चुके हैं। भ्रमर माता का मंदिर तो ये भी राजस्थान से प्राप्त होता है। चारचोमा शिवालय भी राजस्थान से हमें प्राप्त होता है। इसी तरह मनोरथ स्वामी का मंदिर, मनोरथ स्वामी मंदिर, और मुकुंदरा के शिव मंदिर, ये राजस्थान में गुप्तकालीन मंदिर हमें प्राप्त होते हैं। अगर बात करें चारचोमा शिवालय तो ये कोटा में है, काली सिंध नदी के किनारे है। ब्रह्मण माता का मंदिर छोटी सादड़ी में है जो प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। मनोरथ स्वामी का मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले में है। और अगर मुकुंदरा शिव मंदिर की बात करें तो ये कोटा में है। तो इस तरह प्रमुख मंदिर हैं। प्रश्न है राजस्थान से रिलेटेड जो गुप्तकालीन मंदिर के हैं वो भी हमने लिए हैं। आज की क्लास में दोस्तों हमने अभिलेखों को देखा है और साथ में हमने मंदिर निर्माण के बारे में जानकारी दी है। अगर हम बात करें वैष्णव संप्रदाय की या धर्म की, तो हिंदू धर्म जो है उसमें हम मूर्ति पूजा जो है उसका बहुत अधिक विकास जो है वो गुप्त काल के दौरान हुआ है। साथ ही मंदिरों की जो शैली है, नागर शैली है, उसका विकास हुआ है। अगर हम बात करें गुप्त काल के अंदर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चारचोमा शिवालय, ब्रह्मण माता, मनोरथ स्वामी और मुकुंदरा शिव मंदिर। तो भगवान जो शिव है उनका उनसे पूजा संबंधी कुछ संप्रदाय है, उनमें स्पष्ट विभाजन हमें देखने को मिलता है। इनमें शैव, पाशुपत, लिंगायत, कालामुख
और कपालिक, ये 4 संप्रदाय बनते हैं, जिनमें शैव, पाशुपत, कापालिक और कालामुख संप्रदाय। एक हमने उल्लेख पढ़ा था आर्योदिताचार्य, जिन्होंने 2 पाशुपत संप्रदाय के शिवलिंग स्थापित किए थे। ये हम पढ़ चुके हैं सारा। अगर हम बात करें मूर्ति पूजा की, तो भगवान विष्णु के 10 अवतार की मूर्तियां मिलती हैं। इसी तरह हमने हरिहर मूर्तियां मिलती है। हरिहर मूर्तियों से तात्पर्य वो है भगवान विष्णु और शिव की मूर्तियों को साथ साथ दिखाया गया है। इसी तरह भगवान शिव की अर्धनारीश्वर मूर्तियां मिलती है, जिसमें आधा नर और आधा शिव और पार्वती को साथ में शिव और शक्ति की साथ साथ पूजा का प्रमाण मिलता है। इसी तरह शिव के एक मुखी शिवलिंग की हमने बात करी थी। शिव का एक मुखी जो है वो हमें भूमरा से प्राप्त होता है। इसी तरह चतुर्मुखी शिवलिंग हमें नचना कुठारा के पार्वती मंदिर के सामने से प्राप्त होता है। तो ये कुछ हम गुप्त काल के अंदर शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय से प्राप्त मूर्तियों मंदिरों में कुछ विशेषताएं देखते हैं। और आप इन सब का अध्ययन कीजिए, इनके नोट्स आप प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, और इन क्लासेस को आप देखिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए और इनका फ़ायदा उठाइए। और जुड़े रहिए दिशा इरादत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।